हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फूल की। ये सिर्फ आपके बगीचे की शोभा नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपकी थाली में स्वाद और सेहत को भी संवारेगा। नस्टर्सियम या जलकुंभी, हालांकि यह जलीय पौधे से अलग है। इसकी खूबसूरत मखमली पंखुड़ियाँ और गोल मटोल पत्तियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके सभी भाग, फूल, पत्ती और बीज तीनों खाने योग्य हैं और इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सच्ची में ये पौधा सुंदरता और उपयोगिता का तो अद्भुत संगम है। इस फ्लावर का बोटेनिकल नेम ट्रेपियोलम मेजस, कॉमन नेम नस्टर्सियम जलकुंभी या मोंक्स क्रेस है। इसका जो ओरिजिन है वो दक्षिण अमेरिका में पेरू या कोलंबिया माना जाता है। भारत में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। देखो कैसे हमारे यहाँ पर बिना किसी देखभाल के ये कितना मस्त उगा है। यह एफिड्स या माहू जैसे कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और मेन क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। यह जैविक कीट नियंत्रक की तरह काम करता है। इसके फूलों का रंग पीला, नारंगी और लाल होता है। पत्तियों का टेस्ट तीखा होता है। भारत में सितंबर से मार्च तक का समय सबसे उत्तम है। ठंड का मौसम इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बीजों को सीधे गमले या जमीन पर बोएं क्योंकि इसकी जड़ें प्रत्यारोपण को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। बीजों को मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई में दबाएं। 2 बीजों के बीच 6 से 8 इंच की दूरी रखें। अंकुरण 7 से 14 दिन के अंदर ये अंकुरित हो जाएंगे। पूरी धूप यानी कि 6 से 8 घंटे की इसे धूप चाहिए। कम धूप में पत्तियां तो आएंगी पर फूल कम लगेंगे। रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। मिट्टी जल निकासी वाली होनी चाहिए। यह कम उपजाऊ मिट्टी में भी बहुत अच्छी से फलता फूलता है। ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी या खाद ज़्यादा डालोगे तो पत्ते ज़्यादा आएंगे, फूल कम लगेंगे। मध्यम पानी दें, मिट्टी को हल्का सूखने दें फिर पानी दें। ज़्यादा पानी देने से पौधा सड़ सकता है। खाद की इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बुआई के समय मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं और यह पौधा एफिड यानी माहू को अट्रैक्ट करता है। चिंता मत करो, यह आपके बगीचे के जो अन्य पौधे हैं उनको कीटों से बचाता है। अगर एफिड की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो तेज पानी का जेट मारकर या नीम तेल का घोल छिड़क कर आप नियंत्रण कर सकते हैं। लता वाली अगर आपकी नस्टूरियम की किस्म है तो उसे आप ट्रेलिस, दीवार या रस्सी का सहारा दे सकते हैं। सुबह के समय ताजे फूलों और कोमल पत्तियों को तोड़ें। फूल और पत्तियां दोनों सलाद में रंग और स्वाद लाते हैं। किसी भी डिश पर सजावट के लिए बेहतरीन है। हरे कच्चे बीजों का अचार बनाकर कैपर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नस्टूरियम के कैपर्स को पुअर मैन्स कैपर्स भी कहते हैं। पारंपरिक रूप से सर्दी, खांसी और शरीर में सूजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कुछ आम समस्याएं और निदान। पत्तियां पीली पड़ी हैं या ज़्यादा पानी या जल भराव का संकेत हो सकता है। पानी देना कम करें। फूल नहीं आ रहे हैं, कम धूप या ज़्यादा खाद। पौधे को धूप में रखें और खाद देना बंद करें। पत्तों का सफ़ेद धब्बे का होना यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू, हवा का प्रवाह बढ़ाएं और नीम तेल का स्प्रे करें। पौधा मुरझा रहा है, तने में सड़न हो सकती है और प्रभावित हिस्से को हटा दें। दोस्तों, नस्टर्सियम एक देसी विदेशी मेल वाला अनूठा पौधा है जो आपके बगीचे को रंगीन बनाने के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा। यह शुरुआती बागवानों के लिए एकदम सही पौधा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आप नस्टर्सियम का इस्तेमाल कैसे करना पसंद करेंगे, सजावट में या खाने में। फिलहाल के लिए अलविदा। हरे भरे रहिए, मस्त रहिए।